Hello everyone, welcome back to Divine Within You. Hope you all are doing well. So guys, mainly हमने बात की थी जैसे कि हमें मैनिफेस्टेशन रिलेटेड कि हमें किस वाइब्रेशन किस एग्जैक्ट वाइब्रेशन में हमें रहने की ज़रूरत है ताकि हम अपने ड्रीम गोल्स अचीव कर सके। सो और वाइब्रेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि वो ऐसी क्या वाइब्रेशन है जिसमें हमें रहने की ज़रूरत है। सो टॉकिंग ओवर दैट मैं जब सोच रही थी अबाउट माय नेक्स्ट कंटेंट, सो जब मैं लर्निंग ले रही थी तो मैंने देखा कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आई हैव सीन दैट देयर इज अ लिमिटेड कलेक्शन ओवर द राइट टेक्निक और different there are different methods about manifestation, about how we can do it, what is the right way to do it. So it's very confusing even for me. I when जब मैंने देखा तो मेरे को भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि यार इतनी सारे तरीके दे रखे हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, बट टॉकिंग अबाउट द सिंपलेस्ट वे जो कि वर्किंग भी है, जो हमें हेल्प भी करता है अकॉर्डिंग टू मी, विच इज द राइट वे, जो कि मैंने खुद भी ट्राई किया है। आई बी शेयरिंग दैट विद यू गाइज। सो मेनली जब भी हम किसी चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन से हम चाहते हैं कि हमें कोई चीज हमारे अट्रैक्ट करे, हमारे पास वो चीज हो। सो जब हम उस चीज के बारे में किसी भी कोई भी थिंग है, मान लो मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ यूनिवर्स को, एंड मैं ग्रेटफुल हूँ तो ऑब्वियसली मेरी वाइब्रेशन अच्छी होगी तो मैं अच्छी चीजें अट्रैक्ट करूंगी। बट जब मैं उस चीज किसी भी चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं यूनिवर्स के थैंकफुल हूँ, तो जब मैं थैंक यू फील कर रही हूँ, आई एम लाइक सिर्फ रिटन में होता है, इतना बार हमने लिख दिया, उससे कभी भी ना आई डोंट थिंक कि वो चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि जब तक हमारा एक इमोशन डेवलप नहीं होगा, फीलिंग डेवलप नहीं होगी, तो फिर उस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जब हम किसी भी चीज के लिए, फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम किसी भी चीज के लिए थैंकफुल है, जस्ट थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दैट, तो जब हम वो चीज फील कर रहे हैं, हमारे अंदर उसके लिए इमोशंस आ रहे हैं, तो हमें उसको ऐसे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द राइट वे विच आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइज। सो लेट्स प्रैक्टिस इट। लाइक मैं थैंकफुल हूँ किसी चीज के लिए, एंड आई एम लाइक थैंक यू यूनिवर्स, 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 थैंक यू यूनिवर्स। तो जब मैं वो चीज को बार बार रिपीटेड कर रही हूँ, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, मैं वो थैंक यू, वो जो मेरी एक वर्डिंग है, मैं उसको बोल रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, जो वो वर्डिंग है वो बिल्कुल ना, उसकी जो एनर्जी है, उसमें जो पावर है, वो हमारे पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। और जब वो हमारे पीनियल ग्लैंड तक पहुंचेगी तो उससे हम अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वन ऑफ लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी, दैट जब हम अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम अच्छे वाइब्रेशन में ना, हम वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस में रहते हैं, विच वी हैव टॉक्ड अबाउट। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, यू विल फाइंड इट देयर अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस। तो जिस वाइब्रेशन ऑफ प्रेजेंस हमें हमने बात की थी कि हमें बहुत हेल्प करती है इन आर मैनिफेस्टिंग आर गोल्स, इन मैनिफेस्टिंग आर ड्रीम्स। सो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द राइट वे फॉर मैनिफेस्टेशन। सो जब भी हम किसी चीज के लिए थैंकफुल हैं, हम उस जो एक पर्टिकुलर लाइन, हम उसको रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स बोल रहे हैं, तो देन वो चीज है ना, वो जो फीलिंग है, वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो हमारे बिल्कुल हम फील करेंगे बोलते हुए कि वो हमारे बिल्कुल पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है, and that will lead us to different electromagnetic waves that will attract more, and the universe will give us more. So that was the simplest way, which will help us to do manifestation. बहुत सिंपल वे है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है, बहुत इजी है। आई विल रियली लाइक यू गाइस टू ट्राई इट, एंड I also myself do it. I'll also myself practice it. So this was the simplest way for manifestation. We will be looking for more content like this. So stay tuned. Wishing you all good days. That's all for the video. Thank you so much.